राजकीय महाविद्यालय के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये वीडियो है बीए फाइनल ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे विक्टोरियन एज की। आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंदर, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर से देखते आए हैं, लिटरेरी हिस्ट्री यानी साहित्य का इतिहास होता है और अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग लिटरेरी एजेस, अलग अलग लिटरेरी पीरियड्स की स्टडी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो बीए फाइनल ईयर के लिए दो लिटरेरी एज प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, एक तो हैं विक्टोरियन एज और एक है मॉडर्न एज। तो विक्टोरियन एज क्या है और मॉडर्न एज क्या है, इस एज के साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही है, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ आपको, विक्टोरियन एज क्या है। तो नाम से ही पता लग रहा है ये कि विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी है, क्वीन विक्टोरिया, उस क्वीन विक्टोरिया के नाम पर इस एज का रखा गया है। तो क्वीन विक्टोरिया 1837 के अंदर उसका राज्य आरोहण हुआ, यानी 1837 में वो ब्रिटेन की रानी बनी और 1901 तक वो अपने इस पद पर बनी रही। तो इस काल को 1837 से 1901 तक का जो काल है, इस काल को हम विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। और इस एज में क्या क्या साहित्य के अंदर नए नए प्रचलन आए, कितनी उत्तरोत्तर उन्नति हुई, उसका हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। और साहित्य के अंदर कौन सी बुक्स लिखी गई, पोइट्री, प्रोज और ड्रामा के अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन से ट्रेंड्स चले, कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन से राइटर्स लेखक हुए और कौन कौन से उन्होंने वर्क्स लिखे, इन सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं विक्टोरियन एज के बारे में। तो ये जो नोट है वो विक्टोरियन एज को एक समराइज्ड वे में, एक संक्षेपण में, सारांश रूप में प्रस्तुत करता है। द विक्टोरियन एज इज जनरली थॉट टू बी स्टार्टेड इन द ईयर 1832। जो विक्टोरियन एज है वो आमतौर पर 1832 का जो वर्ष है उस वर्ष में शुरू हुआ माना जाता है। अभी हम बात की 1837 में, लेकिन 1832 से भी इसका शुरुआत मानी जाती है, लेकिन उसका कारण कुछ और है। दैट वॉज द ईयर ऑफ द पैसेज ऑफ द फर्स्ट रिफॉर्म बिल, क्योंकि यह साल है पैसेज यानी पास होने का, अनुमति मिलने की का, स्वीकृत होने का फर्स्ट रिफॉर्म बिल, ब्रिटेन के अंदर पहला जो सुधार कानून था, उस पहले सुधार कानून के पास होने यानी स्वीकृत होने का ये वर्ष है 1832। तो कुछ लोग विक्टोरियन एज की, जो साहित्य में जो विक्टोरियन एज है उसकी शुरुआत 1832 से भी मानते हैं। बट सम पीपल कनेक्ट्स इट्स स्टार्ट विद द असेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1837। कुछ लोग हैं वो इसकी शुरुआत को जोड़ते हैं असेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी 1830 में रानी विक्टोरिया के राज्य आरोहण से जोड़ते हैं। तो कुछ विद्वान विक्टोरियन एज की शुरुआत 1837 से भी मानते हैं और इट एक्सटेंड टू द डेथ ऑफ विक्टोरिया इन 1901। और यह एक्सटेंड यानी फैला हुआ है 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु तक फैला हुआ है। तो 1837 में शुरू हुआ और 1901 में इसको समाप्ति मानी जाती है। लेकिन कुछ विद्वान प्रथम जो सुधार कानून था 1832 का, उससे भी इसको मानते हैं। द ईयर 1870 और जो वर्ष है 1837 इज ऑफन स्कोप्राइड टू डिवाइड अर्ली विक्टोरियन फ्रॉम लेट विक्टोरियन। 1870 का जो वर्ष है वो विक्टोरियन एज के दो भागों में इसको विभाजित करता है। पहले को अर्ली विक्टोरियन यानी प्रारंभिक विक्टोरियन काल और उत्तर विक्टोरियन काल यानी लेट विक्टोरियन एज के नाम से हम इसको जानते हैं। फीचर्स ऑफ द एज, अब इस युग की क्या क्या विशेषताएं, इस समय की क्या क्या विशेषताएं हैं। ड्यूरिंग दिस एरा, और इस काल के दौरान, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस बिकेम इंटेंस। धर्म और विज्ञान के बीच का जो संघर्ष था वो काफी ज्यादा गहरा हो गया था, गंभीर हो गया था। देयर वर दोज, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी थे, हु इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो कि प्रभावित होकर डार्विन्स थियरी ऑफ इवेल्युएशन, जो कि इवेल्युएशन विकास क्रम का, जो डार्विन का जो सिद्धांत है, चार्ल्स डार्विन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, उनका जो विकास क्रम का, मानव या जीवों के विकास क्रम का जो सिद्धांत है, उससे प्रभावित हुए थे। इन हिज, उसकी बुक से ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज,
जो इसकी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम की जो बुक है, उस ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम की बुक में जो विकास क्रम का सिद्धांत डार्विन ने दिया था उससे प्रभावित थे। ऐसे लोग लॉस्ट देयर फेथ, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया इन बाइबलिक एक्सप्लेनेशन, जो बाइबल की जो व्याख्या है ऑफ मैन डिसेंट, मनुष्य की उत्पत्ति की, फ्रॉम एडम एंड ईव, एडम और ईव से, यानी आदम और हवा से जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है बाइबल के अनुसार, उसमें अपना विश्वास खो दिया। जैसा कि बाइबल कहती है कि मनुष्य की उत्पत्ति एडम और ईव से हुई है, बाइबल में ऐसा कहा है, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर इसका एक अलग सिद्धांत दिया है, वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। तो जिन लोगों ने डार्विन पे विश्वास किया, उन्होंने बाइबल की व्याख्या पर से अपना विश्वास हटा लिया। मैथ्यू अर्नोल्ड इन इस पोएम डोवर बीच राइट्स, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी कविता डोवर बीच में लिखा है, वो लिखते हैं द सी ऑफ फेथ, कि भरोसे विश्वास का जो सागर, वॉज वंस टू एट फुल, वो भी एक समय पूरा भरा हुआ था। यानी लोगों के अंदर भरोसा विश्वास कूट कूट कर पूरा भरा हुआ था। बट नाउ, लेकिन अब आई ओनली हियर, मैं सुनता हूँ, इट्स लॉन्ग, इसकी लंबी, विथड्रॉइंग यानी पीछे हटती हुई, मेलंकली रोर, उदासी भरी हुई तेज आवाज सुनता हूँ। तो ये विश्वास का सागर अब धीरे धीरे पीछे हट रहा है और ये इस प्रकार का तेज शोर उत्पन्न कर रहा है। मच राइटिंग ऑफ द पीरियड, और इस काल का जो अधिकांश जो लेखन था, वेदर इमेजिनेटिव और डिडक्टिव, चाहे वो जो लेखन जो साहित्य था वो चाहे काल्पनिक हो, चाहे शिक्षा प्रदान हो, इन वर्स, चाहे वो पद्यांश में हो, पद्य में हो, चाहे गद्य में हो, रिफ्लेक्टेड, ये दोनों ही प्रतिबिंबित करते थे करंट सोशल एंड इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, ये उस समय के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक समस्याओं को प्रतिबिंबित करते थे। यानी साहित्य कैसा भी हो, चाहे गद्य हो, पद्य हो, काल्पनिक हो या शैक्षिक हो, सभी प्रकार का साहित्य उसी समय की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक समस्याओं को प्रतिबिंबित कर रहा था। These problems may be told as, और इन समस्याओं को इस प्रकार बताया जा सकता है। कौन कौन सी समस्याएं थी उस समय? पहली, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति थी और इसके जो प्रभाव पड़े आर्थिक और सामाजिक ढांचे के ऊपर, इन दोनों का साहित्य पर प्रभाव पड़ा। रैपिड अर्बनाइजेशन, और जो तेज गति का जो शहरीकरण हो रहा था, एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ रूरल इंग्लैंड, और ग्रामीण इंग्लैंड का जो संकुचन हो रहा था, ये भी साहित्य के अंदर मुख्य रूप से केंद्रित था। तो एक औद्योगिक क्रांति और इसका आर्थिक सामाजिक प्रभाव, और शहरीकरण, और जो ग्रामीण इंग्लैंड है उसका संकुचन। मैसिव पॉवर्टी, ग्रोइंग क्लास टेंशन, बढ़ती हुई जो गरीबी है और जो क्लास टेंशन, जो वर्ग संघर्ष बढ़ता हुआ था, ये भी प्रमुख विषय रहे। प्रेशर टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, और राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के प्रति जो दबाव बढ़ता जा रहा था लगातार, ये भी प्रमुख विषय रहा। इम्पैक्ट ऑन फिलोसफी एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ऑफ थियरी ऑफ इवोल्यूशन, और जो प्रभाव थे फिलोसफी, दर्शन शास्त्र के ऊपर, और राजनीतिक फंडामेंटलिज्म, मूलवाद के ऊपर, ऑफ द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जो विकास क्रम का जो सिद्धांत था, इस विकास क्रम के सिद्धांत पर दार्शनिक और धार्मिक जो मूलवाद था उसके जो प्रभाव थे, ये सभी प्रभाव इसके साहित्य के ऊपर देखने को मिले। इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो है मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स, यानी मुख्य लेखक और उनके कार्य। तो इसके आगे की वीडियो में इनको हम स्टडी करेंगे, इसको हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।